हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए पढ़ते रहिए। और आज का सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस स्टैटिक्स। सब्जेक्ट हमारा है व्यवसायिक सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बिजनेस स्टैटिस्टिक। ठीक है। इसमें आज का जो टॉपिक हमारा है आवर्त वितरण की रचना। क्या पढ़ेंगे? आवर्त वितरण की रचना इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, या ऐसे भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज का जो टॉपिक है उसे कहते हैं श्रेणियां। क्या? श्रेणियां। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सीरीज। श्रेणियां होती क्या है? सीरीज एक क्रम से जब किसी भी डाटा या आंकड़ा को क्रमबद्ध ढंग से रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो उसे श्रेणियां कहा जाता है। समझ गए? मान लीजिए कुछ अंकों को दे दिया गया, कहा गया कि बढ़ते या घटते क्रम में करिए, तो क्या है? सीरीज है। जैसे मान लीजिए कि इसके एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं 0 1 2 3 4 5। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 4 3 2 1 0। ये क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। यह सीरीज हमारी दो तरीके से होती है। ठीक है। एक होता है रचना के आधार पर, और दूसरा कंडीशन है इसमें ए है। दूसरा कंडीशन होता है सामान्य आधार पर। रचना के आधार पर श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है काल श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में टाइम सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइम सीरीज कहा जाता है। टाइम सीरीज का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रकार के आंकड़ों को समय के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। किस आधार पर? समय के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे काल श्रेणी कहा जाता है। वह समय कुछ भी हो सकता है, वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटा, कुछ भी हो सकता है। किस आधार पर? समय के आधार पर। वह समय वर्ष, माह, सप्ताह, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल इस पर मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई उत्पादन दिया गया। उत्पादन में लिखा गया है कि वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 का। यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा गया है, प्रोडक्शन टन में, ठीक ना? 5 टन, 8 टन, 9 टन, 7 टन, 6 टन। यह क्या कहलाएगा? काल श्रेणी कहलाएगा। कन्फर्म? यह समय कोई जरूरी नहीं है कि वर्ष लिखे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी लिख सकते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरी श्रेणी इसमें होती है स्थान श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में प्लेस सीरीज कहा जाता है। प्लेस सीरीज का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रकार के आंकड़ों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है
देश विदेश, जिला, गांव, तहसील, नगर, ये भौगोलिक क्षेत्र कहलाते हैं। इसके आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्थान श्रेणी कहा जाता है। चलिए आइए इस पे भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इस पे भी एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमने राज्य का दे दिया और दूसरे लाइन में हमने उत्पादन दे दिया, यह उत्पादन टन में दिया। राज्य में मान लीजिए यूपी है, बिहार है, पंजाब है, एमपी है, राजस्थान है, ये सब है। टन में मान लीजिए इसमें 10 टन, इसमें 12 टन, ये 15 टन, 18 टन, 16 टन। ये क्या कहलाएगा? स्थान श्रेणी कहलाएगा। तीसरा श्रेणी इसमें होता है दशा श्रेणी। दशा श्रेणी जिसको कंडीशनल सीरीज कहा जाता है। कंडीशनल सीरीज का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रकार के आंकड़ों को उनकी परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, तो उसे दशा श्रेणी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने टैक्स के बारे में कैलकुलेट किया। टैक्स के बारे में मान लीजिए कि हमने इनकम टैक्स से हमारी जो रिकवरी हुई 70% हुई, ठीक ना। सेल टैक्स इससे मान लीजिए 90% हुई, काल्पनिक आंकड़े हैं। एक्साइज ड्यूटी इसमें मान लीजिए 12% हुई, ETC बहुत सारे टैक्स तो बस ऐसे क्रमबद्ध ढंग से लिख दिया जाए। तो ये आपके हुए रचना के आधार पर श्रेणियों के प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन स्टैटिक्स में, बिजनेस स्टैटिक्स में जो आपको पढ़ना है श्रेणियां, वो सामान्य आधार पर है। सामान्य आधार पर भी श्रेणियां 3 ही प्रकार की होती हैं। सबसे पहला श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है कि जब कोई भी आंकड़ा दूसरे आंकड़ों पर निर्भर न हो, अर्थात प्रत्येक आंकड़े अपने आप में स्वतंत्र हो, कोई भी आंकड़ा, कोई भी डाटा किसी दूसरे डाटा पे निर्भर न हो, तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी का एग्जाम्पल मान लीजिए है 2, 4, 8, 9, 12, 15, 6, ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत श्रेणी का। इसको सीरियल नंबर से क्रमबद्ध करके भी लिख सकते हैं। ऊपर एक लाइन सीरियल नंबर लिखे, सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हैं। उसके जगह पे हम ABCD का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन सिंपल रहते हैं क्योंकि ये आंकड़े किसी दूसरे आंकड़े से कोई तालमेल उसका नहीं है, कोई निर्भर नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। दूसरा उसमें होता है खंडित श्रेणी, जिसको कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? खंडित श्रेणी होते क्या कि जब एक डाटा दूसरे डाटा पर निर्भर हो, जब एक आंकड़े दूसरे आंकड़े पर निर्भर हो, बिना उसकी सहायता से एक आंकड़ा बेकार हो, अर्थात 2 आंकड़ों के सहयोग से ही कोई कार्य हो, तो उसे खंडित श्रेणी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यह दिया गया है पदमूल्य और यह दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या। यह पदमूल्य की जगह तो हो सकता है प्राप्तांक भी दे सकता है, कुछ भी। यह लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। विद्यार्थी की संख्या है 10, 15, 28, 30, 27, 5। इसका मतलब ये हुआ जस्ट एक सेकंड, हाँ, तो हम कह रहे थे कि जब एक आंकड़े दूसरे आंकड़े पर निर्भर हो तो खंडित श्रेणी कहलाता है। जैसे विद्यार्थियों की कुछ संख्या दिया गया है, उनका प्राप्तांक दिया गया है। इसका मतलब है कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो 2 नंबर पाए
15 बच्चे ऐसे हैं जो 4 नंबर पाए हैं, 28 ऐसे हैं जो 6 हैं, 30 ऐसे हैं 8 पाए हैं, 27 10 और 5 बच्चे ऐसे जैसे हैं 12 नंबर पाए हैं। ये क्या है? ये आंकड़े इनके पे निर्भर है, ये इनके पर निर्भर है, ये इनके पर निर्भर है, हर एक आंकड़े एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। तीसरा जो होता है इसमें वह है वर्गीकृत, ठीक ना, श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, खंडित श्रेणी को एक और नाम है विच्छिन्न श्रेणी। अब वर्गीकृत श्रेणी का नाम है अविच्छिन्न श्रेणी, अर्थात सतत श्रेणी भी कहा जाता है। ये ध्यान रख दीजिएगा। इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसकी विशेषता होती है कि आंकड़े जो भी दिए रहते हैं वो वर्गों में दिए रहते हैं, क्लास में दिए रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल 1 बता रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे भी दे सकते हैं, और 40 से 50। दूसरा एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एग्जाम्पल 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ऐसे भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल 3 ऐसे भी दे सकता है, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, ऐसे भी दे सकता है। एमबी मतलब मध्य में, ये एग्जाम्पल आपका 4 होगा। एमबी में ऐसे दे सकता है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्लास में दिए रहते हैं, वर्ग में दिए रहते हैं, से कम दिए रहते हैं, से अधिक दिए रहते हैं, एमवी में मध्य बिंदु सेंट्रल पॉइंट में दिए रहते हैं, तो वर्गीकृत श्रेणी कहलाता है। थोड़ा सा आज का वीडियो बड़ा फास्ट जल्दी जल्दी बताए हैं, लेकिन कुल मिला के ये बेसिक चीजें हैं। एक चीज जानना जरूरी है, क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन लगाते समय इन श्रेणियों को जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि श्रेणी के अनुसार ही आप फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है। वैसे फार्मूला तो कोई भी लगा देंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन बेहतर यह रहता है कि श्रेणियों के आधार पर ही आप फार्मूला यूज करें। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही करा है कि सीरीज हमारा क्या होता है, सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं, कैसे पहचाना जाता है। इसी के साथ सीरीज का आज लेक्चर हमारा समाप्त होता है। वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, और मैं चाहूँगा कि जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। ये आप ही के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आप पढ़ें और कुछ जानकारी हासिल करें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।